रवि और नैना, एक यंग कपल, प्यार में पागल, शहर की भागदौड़ से दूर एक रोमांटिक गेटअवे पर जाने का डिसाइड करते हैं। उनकी मंजिल हिमालय की ऊंचाइयों में बसा एक सिक्लूडेड हिल स्टेशन, जो रहस्य और कहानियों में डूबा हुआ है। जैसे जैसे वो वाइंडिंग माउंटेन रोड पर चढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई, कार की हेडलाइट्स घने ईरी फॉग को चीरती हुई। आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए, एक ग्रैंड इम्पोजिंग हवेली क्लिफ के किनारे पर, जो मिस्ट से ढकी वैली को ओवरलुक करती है। ये थी द रिट्रीट, जिसे रहस्यमयी मिस्टर चौधरी चलाते हैं, एक कम बोलने वाले और अनसेटलिंग ऑरा वाले आदमी। रवि, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक, हवेली के ओल्ड वर्ल्ड चार्म से कैप्टिवेटेड था। इसकी क्रीकिंग फ्लोरबोर्ड्स और डिमली लिट कॉरिडोर्स पुरानी कहानियों को विस्पर करते थे। लेकिन नैना एक ग्रोइंग सेंस ऑफ अनईज को शेक ऑफ नहीं कर पा रही थी। पहाड़ों की खामोशी, जो सिर्फ पेड़ों से गुजरती हवा के हाउलिंग से टूटती थी, ऑप्रेसिव लग रही थी, सीक्रेट्स से भरी हुई। जैसे ही वो अपने कमरे में सेटल हुए, नैना पर एक स्ट्रेंज सेंस ऑफ फैमिलियरिटी छा गई। एक ऐसा एहसास कि वो यहां पहले भी आ चुकी है, जबकि वो जानती थी कि वो नहीं आई थी। हवेली का उस पर एक स्ट्रेंज पुल था, एक साइलेंट इन्विटेशन इसके मिस्ट्रीज को अनरैवल करने का। द रिट्रीट में पहली रात पीसफुल नहीं थी। हवा बैंशी की तरह हाउल कर रही थी, खिड़कियों को रैटल कर रही थी और नैना की स्पाइन में शिवर्स भेज रही थी। नींद उससे दूर थी, जैसे शैडोज दीवारों पर नाच रहे थे, फायरप्लेस की फ्लिकरिंग फ्लेम्स से फ्यूल्ड। फ्लोरबोर्ड्स की हर क्रीक, हवा की हर साय, हवेली की ऑप्रेसिव साइलेंस को एम्पलीफाई कर रही थी। रवि अपनी वाइफ के ग्रोइंग फियर से बेखबर गहरी नींद सो रहा था, अपने ड्रीम्स में खोया हुआ। अपने अनीज को शेक ऑफ करने के लिए डिटर्मिन्ड, नैना ने हवेली एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया। वो इसके डार्क एंड कॉरिडोर्स में वॉन्डर करती रही, उसके फुटस्टेप्स खामोशी में ईरिली इको कर रहे थे। एक पुराना ग्रैंडफादर क्लॉक, जिसका पेंडुलम टाइम में फ्रोजन था, हॉलवे में गार्ड की तरह खड़ा था। उसकी साइलेंस डेफनिंग थी। हवा डैम्प वुड और किसी और चीज की खुशबू से हैवी हो गई थी, फॉरगॉटन मेमोरीज जैसी किसी चीज की। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद ब्रीथ कर रही हो, हर इनहेल और एक्सहेल एक विस्पर फ्रॉम अ पास्ट लॉन्ग गॉन। नैना हॉलवे के एंड में एक कमरे पर स्टंबल हुई, जिसका डोर स्लाइटली अजार था। एक इनविजिबल फोर्स से ड्रॉन, उसने डोर पुश किया और अंदर स्टेप कर गई। कमरा डस्टी और नेग्लेक्टेड था, कॉबवेब्स फर्नीचर से गोस्टली श्राउड्स की तरह चिपके हुए थे। जैसे ही उसकी आईज विंडो से फिल्टर हो रही डिम लाइट में एडजस्ट हुई, उसने एक वुडन चेस्ट को कॉर्नर में टक्ड अवे देखा। वो नील डाउन हुई, उसकी फिंगर्स चेस्ट के इंट्रिकेट कार्विंग्स को ट्रेस कर रही थीं और उसने स्लोली ढक्कन उठाया। अंदर येलोड लेटर्स और फेडेड फैब्रिक्स के बीच एक फोटोग्राफ रखी थी। वो एक यंग वुमन का पोर्ट्रेट था, उसकी आईज स्टार्टलिंगली फेमिलियर, नैना को स्टेयर कर रही थी। उस वुमन ने एक एंटीक सिल्वर लॉकेट पहना हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा नैना की ग्रैंडमदर ने उसे दिया था। एक लॉकेट जो नैना अब पहनती थी। उसकी स्पाइन में एक चिल दौड़ गई। द रिजेम्बलेंस अनकैनी था। क्या ये वुमन? लेकिन इससे पहले कि वो थॉट कंप्लीट कर पाती, हवा के एक कोल्ड गस्ट ने डोर स्लैम करके बंद कर दिया, उसे डार्कनेस में प्लंज कर दिया। अगली सुबह एक थिक फॉग अभी भी पहाड़ों से चिपका हुआ था, लैंडस्केप पर एक इथीरियल ग्लो कास्ट कर रहा था। हवा में एक पैल्पेबल टेंशन थी, जो नैना की अनसेटलिंग डिस्कवरी और स्लीपलेस नाइट से फ्यूल थी। रवि अभी भी अपनी वाइफ के ग्रोइंग फियर से अनअवेयर मूड लाइटन करने की कोशिश कर रहा था, सराउंडिंग वुड्स में वॉक सजेस्ट कर रहा था। जैसे ही वो हवेली से बाहर स्टेप आउट हुए, फॉग से एक फिगर इमर्ज हुआ, उनकी तरफ वॉक कर रहा था। वो टॉल और गॉन्ट था, उसका फेस एक वाइट ब्रिम्ड हैट से ऑब्स्क्यूर्ड था, लेकिन उसकी आईज पियर्सिंग थी, जैसे वो नैना के राइट थ्रू देख रही हो। उसने खुद को प्रोफेसर कपूर के रूप में इंट्रोड्यूस किया, एक हिस्टोरियन जो हवेली के पास्ट से फैसिनेटेड था। उसने क्लेम किया कि वो उस फैमिली के बारे में रिसर्च कर रहा है जो कभी वहां रहती थी, एक फैमिली जो विस्पर्स और एक ट्रैजिक एंड की रूमर्स में श्राउडेड थी। नैना, उसकी इंट्यूशन उस पर स्क्रीम कर रही थी, इस स्ट्रेंजर से एक इनएक्सप्लिकेबल कनेक्शन फील कर रही थी।
उनके बीच एक शेयर्ड सीक्रेट हैंगिंग हैवी। जैसे ही कोहरा छंटने लगा, माहौल और भी गहरा हो गया। प्रोफेसर कपूर का आना ऐसा लगा जैसे कोई पहेली का टुकड़ा अपनी जगह पर आ गया हो, लेकिन उससे सवाल और भी बढ़ गए। रवि, जो अभी भी हालात की गहराई से अनजान था, प्रोफेसर को चाय के लिए अंदर बुलाया। उम्मीद थी कि हवेली के इतिहास के बारे में कुछ और पता चलेगा। गैप 2S अंदर हवा उम्मीदों से भरी थी। प्रोफेसर कपूर ने एक लंबी सांस ली और बोलना शुरू किया। कुछ बातें हैं जो तुम्हें जाननी जरूरी हैं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज एक भूतिया फुसफुसाहट की तरह थी। मैं सिर्फ एक इतिहासकार नहीं हूं, मैं तुम्हारा बड़ा अंकल हूं। गैप 3S। नायना और रवि ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। सालों पहले हमारा परिवार लालच और एक दर्दनाक हादसे के चलते बिखर गया था। मैंने कई दशक इस सच्चाई को जोड़ने में बिताए हैं। कपूर ने अपनी नजरें नायना से हटाए बिना कहा। जो भी अजीबोगरीब घटनाएं तुमने देखी, वो मैंने ही प्लान की थी ताकि तुम्हें परिवार के छुपे हुए राज तक लाया जा सके। गैप 2S। नायना को गुस्सा और राहत दोनों का एहसास हुआ। आपने हमें सीधे क्यों नहीं बताया? उसने कांपती आवाज में पूछा। गैप 2S। क्योंकि, कपूर ने जवाब दिया, कुछ सच्चाइयों को समझने के लिए उन्हें अनुभव करना जरूरी होता है। राज अटारी में रखी पुरानी डायरी में है। इसमें हमारे परिवार के गुजरे हुए कल और तुम्हारे सुकून की कुंजी है। गैप 3S। रवि और नायना जल्दी से अटारी की तरफ भागे, जहां उन्हें डायरी मिली। जैसे ही उन्होंने इसके पन्ने पलटे, उनके पूर्वजों की दर्दनाक कहानी सामने आई, जिससे हवेली के भूतिया माहौल का कारण पता चला। पीढ़ियों का बोझ उनके कंधों से उतर गया, क्योंकि उन्हें आखिरकार सब समझ आ गया। गैप 2S। वापस लिविंग रूम में प्रोफेसर कपूर उन्हें एक प्यारी सी मुस्कान के साथ देख रहे थे। अब जब तुम्हें सच पता चल गया है, हवेली को आखिरकार शांति मिल सकती है, और तुम्हें भी। गैप 3S। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया, एक नई तरह की राहत महसूस करते हुए। पहाड़ी इलाका, जो कभी रहस्य और डर से घिरा हुआ था, अपनी शांत अवस्था में लौट आया। इसके राज आखिरकार दफन हो गए। गैप 2S। जैसे ही वे बाहर निकले, सूरज बादलों से निकल आया, पूरे नजारे पर एक गर्माहट बिखेरते हुए। पहाड़ी इलाका इससे ज्यादा खूबसूरत या शांत कभी नहीं लगा था। गैप 2S।